हेलो गाइस, वेलकम टू रियल एस्टेट बाय अंशुल। मैं हूं रावेत में आपको एक नियरिंग पोजीशन प्रोजेक्ट का रिव्यू देने वाला हूं। पहले कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। कनेक्टिविटी वाइज अगर आपको स्कूल्स की मैं पहले बात कर लेता हूं। एसबी पाटिल स्कूल यहां से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। गूगल मैप्स पे अभी मैं चेक कर रहा था, 6 मिनट लगेंगे आपको पहुंचने के लिए। जो सिम्बाइसिस का कॉलेज है किवले में, वो यहाँ से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। वहाँ पर पहुँचने के लिए भी आपको 5 से 6 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं। डीमार्ट ताथवड़े यहाँ से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस वाइज तो ज़्यादा लग रहा है, बट 11 मिनट दिखा रहा था मुझे गूगल मैप्स पे भी। अगर डीमार्ट रावेत में भी जाना है, वहाँ पर भी आपको पहुँचने के लिए 13 मिनट मुझे दिखा रहा था। डिस्टेंस वाइज वो भी अराउंड 6 किलोमीटर ही था। अगर रावेत की डीमार्ट जाना है तो 13 मिनट, ताथवड़े की डीमार्ट जाना है तो 11 मिनट, लगभग सेम ही है। एंड अगर आपको बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट वगैरह कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको 20 मिनट ही लगेंगे, बिकॉज ये प्रोजेक्ट जो है हाईवे के पास में है, तो आप सीधा हाईवे कनेक्ट कर सकते हो। एंड हिंजेवाड़ी जाना है, बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट जाना है, फिनिक्स मॉल जाना है, वो इजीली आपके लिए एक्सेसिबल होगा। ऑल्सो ये एक बड़ी बिल्डिंग है, मतलब 30 फ्लोर्स के आसपास है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आपको अच्छे हाईवे की व्यूज मिलेंगे। अपर फ्लोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, वो उसकी डिटेल जो है वो अब मैं आपको अगला दूंगा। चलिए, अब मैं आपको दूंगा प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन। लैंड पार्सल होगा प्रोजेक्ट का 2.5 एकर्स, जिसमें 2 टावर्स आने वाले हैं। नियरिंग पोजीशन का ये प्रोजेक्ट है, तो एक टावर का पोजीशन है दिसंबर 2026 एंड दूसरे टावर के दिसंबर 2027। सिर्फ 3 BHK कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल है। एक्सक्लूसिवली 3 BHK के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसमें 1113 स्क्वायर फीट एंड 1202 स्क्वायर फीट के कारपेट एरियाज अवेलेबल है। 1113 स्क्वायर फीट की प्राइस स्टार्ट होगी 1.33 CR ऑनवर्ड से, एंड 1202 स्क्वायर फीट की प्राइस स्टार्ट होगी 1.43 CR से। लेआउट बहुत अच्छा है, बड़े कारपेट के 3 BHK अवेलेबल है। ऑल्सो अगर आपको हायर फ्लोर्स पसंद है तो हायर फ्लोर्स भी अवेलेबल है, तो आप हाईवे का व्यू एंजॉय कर पाओगे। बाय द वे, 2 बेसमेंट, ग्राउंड एंड 30 फ्लोर्स की ये बिल्डिंग होने वाली है। सो इट विल बी अ हाई राइज बिल्डिंग। उसके अलावा 30+ एमिनिटीज इस प्रोजेक्ट में होंगे। 100% माई-वन कंस्ट्रक्शन में ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। ऑल्सो जो पोजीशन डेट मैंने आपको बताई थी, वो आपको अग्रीमेंट में मेंशन करके मिलेगी, इसलिए उसके बारे में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनीवे, जब आप साइट पे आओगे आप देख पाओगे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में चल रहा है, तो आपको वो देख के काफी अच्छा लगेगा। सीधा हम देखेंगे अब सैंपल फ्लैट। चलिए, अब मैं आपको दिखाऊंगा 3 BHK का सैंपल फ्लैट। 1202 स्क्वायर फीट का है, तो बड़ा 3 BHK है ये। मेन एंट्रेंस डोर पर आपको ये कलर का एंट्रेंस डोर मिलेगा। डिजिटल डोर लॉक मिलेगा येल कंपनी का, जिसको आप फिंगरप्रिंट की कार्ड से एक्सेस कर सकते हो। ये आई थिंक सबको पता है, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। एंड साथ में वीडियो डोर फोन मिलेगा, वो यहाँ पर दिखाया नहीं है, बट आपको वो मिलने वाला है। सीधा हम अंदर चलेंगे एंड बाकी की एंट्रेंस लॉबी वगैरह चेक करेंगे। तो अंदर आने के बाद पहले तो एंट्रेंस लॉबी बता देता हूँ। जितनी एंट्रेंस लॉबी की ज़रूरत है उतनी दी हुई है। 1202 स्क्वायर फीट का है, तो ये बड़ा 3 BHK है। यहाँ पर ऐसे आप कुछ आर्टिफैक्ट्स लगा सकते हो। मिरर लगाया हुआ है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अच्छा दिखता है बहुत। मिरर लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अगर चाहिए तो इस तरफ कुछ आपको शू रैक रखना है, या फिर एक छोटा सा सिट आउट क्रिएट करना है, उस पर आप बैठकर शूलेस टाई कर सकते हो। लॉबीज बहुत बड़ी अच्छी भी नहीं लगती, कई बार वो डेड स्पेस की तरह बन जाता है। यहाँ पर जितनी ज़रूरत है उतनी ही दी हुई है। अब मैं आपको दिखाऊंगा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, जो बहुत ज़्यादा बड़ी है। सेकेंड पॉइंट, ये एल शेप में नहीं है, रेक्टेंगुलर शेप में है। कई लोगों को एल ज़्यादा पसंद आता है, कई लोगों को रेक्टेंगल पसंद आता है। चॉइस आपकी है। मुझे रेक्टेंगल ज़्यादा पसंद आता है। आई फील इट लुक्स मोर बिग। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। रेक्टेंगल का भी फ़ायदा ये है दैट बड़ा लगता है। एल शेप का फ़ायदा ये है कि कंप्लीटली सेपरेट फीलिंग देता है वो आपको। चॉइस कंप्लीटली, जैसे कि मैंने बोला, आपकी रहेगी। यहाँ पर लिविंग में के लिए आप एक प्रॉपर लिविंग एरिया क्रिएट कर पाओगे। एल शेप में या यू शेप में बड़ी सी सेंटर टेबल आ जाएगी। उसके अलावा ये बड़ा टीवी जो है वो आराम से यहाँ पर आ जाएगा। उसके अलावा भी आप देख पा रहे हैं स्पेस अभी भी बची हुई है। डेवलपर ने रख के दिखाया हुआ है कि आप ऐसे कुछ सिट आउट एरिया वगैरह चाहो तो क्रिएट कर सकते हो। एक छोटा सा, अगर आपको टेबल रखनी है, 2 चेयर्स रखने हैं, वो भी आप कर सकते हो, या फिर इस तरफ आपको रखने हो ये चेयर्स, तो आप वो भी कर पाओगे। ये है लिविंग एरिया के बारे में। डाइनिंग एरिया सीधा मैं बता देता हूँ आपको। ये है आपका डाइनिंग एरिया। 6 लोग आराम से बैठ जाएंगे। यहाँ सोफ़ा रखोगे तो 8 भी बैठ जाएंगे। बड़ा सोफ़ा रखोगे तो 8 आराम से आ जाएंगे। उसके अलावा भी अगर आप स्पेस देखोगे तो आपको मूव अराउंड करने के लिए स्पेस की कोई कमी नहीं मिलती है एज सच।
तो आप मूव अराउंड कर पाओगे। अगर गेस्ट आए हुए हैं, सर्व करना हो किचन के थ्रू, तो वो सर्व वाला जो काम है वो आप कर पाओगे। मैं आपको अभी किचन दिखाऊंगा, किचन के बाद हम लिविंग से जो अटैच बालकनी है उसमें चलेंगे। पहले किचन देख लेते हैं। पैरेलल प्लेटफॉर्म में यहाँ पर आपको किचन देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ आप चॉपिंग कर पाओगे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज कर लेना। ओवरहेड कैबिनेट्स नहीं मिलेंगे, आपको लगाने पड़ेंगे। मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीज नहीं मिलेंगी, वो भी आपको लगानी पड़ेंगी। ये सिंक आपको मिल जाएगा। इस तरफ जो है आपका चिमनी एंड हॉब जो है वो आ जाएगा। डबल डोर रेफ्रिजरेटर के लिए इस तरफ जगह मिल जाती है। पैरेलल प्लेटफॉर्म है, 2 लोग कुक कर पाएंगे। एल शेप नहीं है ये, तो किचन आइलैंड जो है अगर आपको लगाना हो वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा। बट पैरेलल प्लेटफॉर्म की वजह से वो काउंटर ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो गया है। एडिशनल सिंक इस तरफ मिल रहा है जो कि एनक्लोज ड्राई बालकनी है। हल्का सा टाइल ड्रॉप यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, बिकॉज ऑफ विच अगर यहाँ कोई पानी है वो आपके किचन एरिया में एंटर नहीं होएगा। यहाँ पर जो है आपका वॉशिंग मशीन आ जाएगा, डिश वॉशर रखना है बर्तन वगैरह धोने के लिए वो आप कर पाओगे। ये रहेगी आपकी विंडो जिससे आप बाहर का जो व्यू है वो एक्सेस कर पाओगे। इनफैक्ट मुझे यहाँ से आउंद रावित BRTS रोड भी दिखाई दे रहा है। आउंद रावित BRTS रोड नहीं, जो BRT वाला रोड है वो वाला भी दिखाई दे रहा है मुझे। ये है किचन के बारे में। सीधा अब मैं आपको बालकनी लेके चलूंगा। लिविंग से जो अटैच रनिंग डेक मिल रहा है वो दिखाऊंगा एंड फिर हम देखेंगे बाकी के बेडरूम्स। चलिए, अब लिविंग से अटैच बालकनी, एंटी स्किड टाइल्स है यहाँ पर, तो उसका कोई इशू नहीं आएगा। बड़ी रनिंग डेक मिल रही है आपको। ये स्टेनलेस स्टील की रेलिंग, उसके बाद ये टफन ग्लास मिल जाएगा। हाइट काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। ऑफकोर्स जो रेगुलर हाइट है वो है, बट बिकॉज स्पेशियस है तो आप आराम से 5, 6, 7 लोगों को भी बुलाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। बड़ी सी कॉफ़ी टेबल आ जाएगी, 4-5 चेयर्स लगा सकते हो। प्लग पॉइंट आपको मिलने वाला है। इनकेस आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, लैपटॉप पे काम करना है, तो शाम के टाइम पे आप एंजॉय कर पाओगे। ऑल्सो रनिंग डेक है तो वो मैं बता देता हूँ। यही बालकनी जो लिविंग से अटैच है वो कनेक्टेड होगी आपके गेस्ट बेडरूम से। तो सीधा अब हम चलेंगे गेस्ट बेडरूम की तरफ एंड मैं आपको गेस्ट बेडरूम जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आपको ये आइडिया आ गया है बालकनी के बारे में। चलिए, तो अब आ जाता है आपका गेस्ट बेडरूम। पहले मैं ये बंद कर देता हूँ। तो ये आता है आपका गेस्ट बेडरूम। दोनों तरफ टेबल्स आपके आ जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। एक और चीज़, वुडन टेक्सचर टाइल्स आपको इसमें मिलेंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सामने की तरफ टीवी आपको लगाना है गेस्ट के लिए, वो आप लगा पाओगे। यहाँ पर आपका ड्रेसिंग टेबल है वो आ जाएगा। उसके बाद वार्डरोब दिखाता हूँ। पहले एक बार मैं आपको जो अटैच वॉशरूम है वो दिखा देता हूँ। ये रहेगा आपका अटैच वॉशरूम। गोल्ड के सीरीज यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं जैगुआर के, सो दैट इज़ अ प्रीमियम क्वालिटी। अच्छा दिख रहा है ब्लैक टाइल्स के साथ, प्रीमियम टाइल्स। एंड जब लाइट्स येलो लग रही है विद दिस गोल्ड सीरीज, वो जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लग रहा है। वॉल माउंटेड कमोड मिलेगा यहाँ पर आपको, ये टोटो का दिख रहा है मुझे। तो प्रीमियम सैनिटरी सीपी फिटिंग्स मिलेंगे। ये आपको मिल जाएगा प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन। नीचे आपको स्टोरेज क्रिएट करना है तो आप वो कर सकते हो। यूरोपा का यहाँ पर मुझे लॉक दिख रहा है, इवन फॉर द डोर्स। तो ये यूरोपा कंपनी का है। उसके अलावा जो आपका वार्डरोब है वो मैं दिखा देता हूँ, यहीं रुकना। वार्डरोब जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये आपका वार्डरोब स्पेस, वार्डरोब नहीं मिलेगा, स्पेस मिलेगा। यहाँ पर आप अपना वार्डरोब जो है वो लगा सकते हो। अब हम चलेंगे बाकी के 2 बेडरूम्स में, तो वहाँ चलते हैं। तो वहाँ से मैं आया गेस्ट बेडरूम से। अब कॉमन वॉशरूम एंड मास्टर बेडरूम देखेंगे एंड किड्स बेडरूम भी देखेंगे। ये पहले तो कॉमन वॉशरूम दिखा देता हूँ। ये कॉमन वॉशरूम है। एक और चीज़ जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, मैं बताना भूल गया हूँ, ये रबर की कैस्केडिंग मिल रही है। ये अच्छा लगता है, दरवाज़ा ज़ोर से बंद नहीं होता है, सेफ्टी के लिए भी अच्छा होता है ये आपका मिल जाएगा प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन, वॉल माउंटेड कमोड एंड शावर यूनिट। गोल्ड का सीरीज नहीं होगा ये, बट तो भी अच्छा है, जैगुआर यूज़ किया हुआ है। टाइल ड्रॉप यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है। तो आपका वेट एरिया कंप्लीटली सेपरेट हो जाता है, ड्राई एरिया कंप्लीटली सेपरेट हो जाता है। ज़्यादा मैं बोर नहीं करूँगा इसमें आपको। अब सीधा किड्स बेडरूम दिखा देता हूँ। ये आ जाता है आपका किड्स बेडरूम। दोनों तरफ यहाँ भी टेबल्स आ सकते हैं। अगर आपको एक स्टडी एरिया क्रिएट करना है, सामने की तरफ आप ऐसे क्रिएट कर पाओगे। टीवी लगाना है वो चॉइस आपकी होती है, यूजुअली बच्चों के लिए कई पेरेंट्स प्रेफर नहीं करते। यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका जो वार्डरोब है वो, एंड देन जो विंडो है उसका शॉर्ट में अटैच कर दूंगा तो आप उससे वो देख पाओगे। नीचे का पोर्शन फिक्स्ड रहेगा, ऊपर का रहेगा ओपनेबल। सीधा चलेंगे मास्टर बेडरूम की तरफ। ये आ जाएगा आपका मास्टर बेडरूम, जिसमें आपको मिलेगा वॉक इन वार्डरोब, वो मैं दिखाऊंगा। बट स्पेस देखो कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर बेड लगाने के बाद, बड़ा बेड लगाने के बाद भी मूव करने के लिए काफ़ी जगह है। दोनों तरफ यहाँ पर भी टेबल्स लग सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको एक ऐसा वर्क फ्रॉम होम एरिया बनाना है तो आप वो बना पाओगे।
उतनी जगह मिल रही है। सामने टीवी डेफिनेटली लगा लेना, तो और नीचे से स्टोरेज स्पेस क्रिएट करना है तो वो आ जाएगा। साथ में एक अटैच बालकनी है, वो मैं दिखाऊंगा। एंड यहाँ पर चलो अटैच बालकनी पहले दिखा देता हूँ, या फिर पहले वॉक इन वार्डरोब दिखाता हूँ। पहले वॉक इन वार्डरोब देख लो आप, आ जाओ। यहाँ पर आ जाएगा आपका बड़ा वॉक इन वार्डरोब, ये देख लो, ये काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर कंप्लीटली आपका जो वार्डरोब है वो सेटअप हो जाएगा। वुडन टेक्सचर टाइल्स यहाँ पर भी है। ये बात मैं बताना भूल गया, किड्स बेडरूम में आपको वो नहीं मिलेंगे, मास्टर बेडरूम में वुडन टेक्सचर टाइल्स मिल जाएंगे। उसके बाद जो आपका ये है, सॉरी ये गिर गया है, बट उसको हम बाद में लगा देंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपका शावर यूनिट, टाइल ड्रॉप यहाँ पर भी है। फिर ये बड़ा प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन उस तरफ तक हो जाता है, तो मतलब वहाँ तक वो स्टेच किया हुआ है। उससे क्या है, अगर आपको यूटिलिटीज रखना है वो आप रख पाओगे। एंड देन यू विल बी गेटिंग दिस बिग वॉल माउंटेड कमोड। ये वाला है आपके मास्टर वॉशरूम के बारे में। देन नाउ लेट्स डायरेक्टली मूव। ये अच्छा दिखता है बाय द वे, ऐसे ग्लास का अगर डोर आप कर लेते हो तो काफ़ी अच्छा लगेगा वो। सीधा हम चलेंगे अब अटैच बालकनी में। तो ये है आपकी अटैच बालकनी, जिसमें आपको 2 साइडेड ओपन व्यू मिल जाएगा। एंड ये टफन ग्लास है, स्टेनलेस स्टील की रेलिंग है, वो सेम है। कपल पॉइंट, ऐसे कोई बहुत बड़ी बालकनी नहीं है, बट 2 लोग है, कपल है, तो 2 मतलब फ्रॉम अ कपल्स पॉइंट ऑफ व्यू 2 लोग या 3 लोग यहाँ आराम से आ जाते हैं, तो आप बाहर का व्यू जो है वो एंजॉय कर सकते हो। एनीवे आपको वॉक इन वार्डरोब एंड जो बाकी के बेडरूम्स है वो बड़े मिले ही है, तो आई थिंक इतनी बालकनी सफिशिएंट हो जाती है। रनिंग डेक आपको मिल गया, एक और बालकनी मिल गई, तो दो बालकनी तो हो ही जाती है। आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फ्रॉम अ कपल पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे भी प्रोजेक्ट की लोकेशन अच्छी है, कारपेट बड़ा है, प्राइस भी सही है, तो आई थिंक प्रीटी मच सब कुछ कवर हो रहा है। अब हम चलेंगे लिविंग एरिया में, जहाँ मैं आपके लिए प्राइसिंग समराइज कर दूंगा। तो ये खत्म होता है 3 BHK सैम्पल फ्लैट का टूर। ये था 1202 स्क्वायर फीट का। ऑल्सो प्राइसिंग जो है 1100 वाले की जो प्राइसिंग है वो 1.33 CR से चालू हो रही है। जो भी 1200 के ऊपर है उसकी प्राइसिंग 1.43 CR से चालू हो रही है। ऑल्सो हायर फ्लोर्स अवेलेबल है। नियरिंग पोजेशन का प्रोजेक्ट है। 2 टावर्स में से एक टावर का तो दिसंबर 26 में ही पोजेशन है, दूसरे टावर का दिसंबर 27 में ही है, तो ज़्यादा दूर नहीं है वो। आप डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हो फ्रॉम अ कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू, कारपेट पॉइंट ऑफ व्यू एंड बजट पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल्सो आप सीधा सर्विस रोड लेके या हाईवे पकड़ के बानेर की तरफ जा सकते हो, हिंजवाड़ी की तरफ जा सकते हो। नीचे मैंने व्हाट्सएप का लिंक अटैच किया हुआ है, इनकेस आपको यहाँ पर आना हो, साइट विजिट करनी हो, तो आप वो लिंक पे क्लिक कर सकते हो। डिटेल्स मैं आपको भेज दूंगा, या साइट विजिट जो है वो मैं आपकी शेड्यूल यहाँ पर करवा दूंगा। एंड मैं ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे वीडियोस बनाते रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे भी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, जहाँ मैंने बहुत सारे रील्स बनाए हुए हैं। एंड इफ यू कैन ड्रॉप अ लाइक और अ सब्सक्राइब टू दिस वीडियो, देन इट विल मीन अ लॉट टू मी।